प्यार, धोखा और खून, जब विवाह का बंधन बन गया मौत का रास्ता। यह खबर असहज करती है, आंखें बंद करा देती है, लेकिन देखनी होगी क्योंकि यह पैटर्न हमें बता रहा है कि भारतीय समाज में कुछ टूट रहा है। पिछले 12 महीनों में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जिनमें महिलाओं ने अपने पतियों या मंगेतरों की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। सिया केतन, सोनम राजा, ये सिर्फ नाम नहीं, ये एक समाज के दर्पण है। आइए एक एक मामला देखते हैं। पहला मामला, केतन अग्रवाल हत्याकांड, पुणे, जून 2026। 26 साल के पुणे के बिल्डर्स केतन अग्रवाल 20 साल के सिया गोयल से सगाई। परिवार ने 17 करोड़ रुपए के उदयपुर पैलेस में शादी की तैयारी की थी, लेकिन सिया का एक और रिश्ता था चेतन चौधरी से। जब वह इस रिश्ते को सार्वजनिक किए बिना आगे नहीं बढ़ सकी तो उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। 3 बार किले पर ले गई। पहली 2 बार असफल रही। तीसरी बार 18 जून को केतन को 400 फुट की खाई में धकेल दिया। फोन में हाउ टू किल की गूगल सर्च, बाली ट्रिप में पासपोर्ट छुपाया, गर्मी में हुडी पहने सीसीटीवी में दिखे चेतन, दोनों गिरफ्तार। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला, मेघालय, मई 2025। इंदौर के 29 साल के व्यवसायी राजा रघुवंशी ने मई 2025 में 25 साल की सोनम से शादी की। शादी के 12 दिन बाद दोनों मेघालय में हनीमून पर गए। 23 मई को चेरापूंजी के पास दोनों गायब हो गए। 2 जून को राजा का सड़ा गला शव एक गहरी खाई में मिला। पुलिस की जांच में पता चला सोनम का एक और रिश्ता था। उसने हनीमून के दौरान किराए के हत्यारे बुलाए और राजा की हत्या करवाई। सोनम गाजीपुर यूपी से पकड़ी गई, 4 गिरफ्तार, 1 फरार। यह पैटर्न, इसकी जड़ें कहाँ है? अब बात करते हैं उस असली सवाल की, क्यों हो रहा है ये? मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री कई कारण बताते हैं। जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में लिखा, सिया गोयल के मामले में यह सवाल उठा कि क्या उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया गया था। 20 साल की उम्र, एक प्रेमी था, लेकिन परिवार की मर्जी से एक और रिश्ते में बंध गई। समाज में परिवार की इज्जत के नाम पर लड़कियों की व्यक्तिगत इच्छाओं को नजरअंदाज किया जाता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं। दूसरा कारण, तलाक का सामाजिक कलंक। भारत में तलाक अभी भी एक कलंक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। कुछ मामलों में परिवार तलाक देने से इनकार करते हैं। कुछ में महिलाओं को डर होता है कि तलाक के बाद समाज में कहां जाएंगी। यह सोच गलत और खतरनाक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तलाक से हत्या आसान लगती है। यह एक गहरी सामाजिक विफलता है। तीसरा कारण, आर्थिक निर्भरता और बीमा का लालच। कुछ मामलों में जीवन बीमा राशि हत्या का कारण बनती है, जहां पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर हो और पति की जीवन बीमा राशि बड़ी हो। चौथा कारण, डिजिटल युग में अफेयर की आसानी। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में वैवाहिक बाहर संबंध पहले से ज्यादा आसान हो गए हैं, और जब 2 लोग एक गुप्त दुनिया में होते हैं तो कभी कभी वो असल दुनिया से इतने कट जाते हैं कि रास्ता हटाना ज्यादा आसान लगता है। पांचवा कारण, कमजोर कानूनी जागरूकता। अधिकांश आरोपी यह नहीं समझते कि डिजिटल फुटप्रिंट, कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन, गूगल सर्च, हर चीज रिकॉर्ड होती है। सिया ने हाउ टू किल गूगल किया, सोनम का फोन बंद हुआ, वही समय राजा के लापता होने का था। जेन जी का बटा हुआ मत। सोशल मीडिया पर जेन जी का एक वर्ग सिया के समर्थन में खड़ा हुआ, यह कहते हुए कि जब लड़की की पसंद दबाई जाती है तो यही होता है। इस पर समाज में तीखी बहस छिड़ी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इच्छाओं की दमन का जवाब हत्या नहीं हो सकती, न कानून में न नैतिकता में। सही रास्ता है बातचीत, तलाक, मध्यस्थता, पुलिस की मदद, लेकिन कभी भी हत्या नहीं। समाज को क्या करना चाहिए? एक, विवाह है पूर्व परामर्श को प्रोत्साहित करे। दूसरा, तलाक को सामाजिक कलंक से मुक्त करे। तीसरा, जबरन विवाह के खिलाफ कड़े कानून और सामाजिक जागरूकता। चौथा, जीवन बीमा पॉलिसी में हत्या की आशंका वाले मामलों में त्वरित जांच। पांचवा, डिजिटल फोरेंसिक सबूत को मजबूत करे ताकि अपराधी जल्दी पकड़े जाए। यह सिर्फ अपराध की खबर नहीं, यह समाज की खबर है। जब एक के बाद एक ऐसे मामले आए जिनमें विवाह एक जेल बन जाए तो हमें पूछना होगा कि हमारी सामाजिक संरचना कहाँ चूक रही है। हत्या कभी जवाब नहीं होती, लेकिन समाज को उन कारणों को भी ईमानदारी से देखना होगा जो इंसान को इतने अंधेरे तक ले जाते हैं।